सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। Morning to all of you. Today we are going to discuss about the T-lap joint और हम आज ये प्रैक्टिकली बना करके देखने वाले हैं कि टी लैप जॉइंट कारपेंटरी वर्कशॉप में कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, टी एंड लैप। तो टी का मतलब क्या होता है, जो टी शेप होती है। तो टी शेप में हम लोग जो फाइनल हमारा वर्कपीस है उसको बनाएंगे। एंड लैप जॉइंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर लैप जॉइंट। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लैप जॉइंट होता है और एक बट जॉइंट होता है। बट जॉइंट होता है साथ साथ में और लैप जॉइंट होता है एक दूसरे के ऊपर। तो जो हम डायमेंशंस का आज वर्कपीस बनाने वाले हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास में टी लैप जॉइंट बनने वाला है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो डायमेंशंस है वो है 150 और जो इसकी हाइट है वो अगेन 150 है। तो ये जो टी है ये हमारे पास में रहेगा। इसके लिए हम दो लकड़ी के पीसेस यूज करेंगे जिनकी लंबाई होगी 150 mm, जिनकी मोटाई होगी 30 mm और जिनकी चौड़ाई होगी 50 mm। तो इस तरीके के हम दो पीसेस लेने वाले हैं और दोनों को एंड्स को हमें प्रिपेयर करना है। तो दोनों के एंड्स को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि उनकी हाफ डेप्थ यानी कि उनकी आधी मोटाई तक हम लोगों को उसमें से लकड़ी निकालनी है। एक में हम लोग लकड़ी जो निकालेंगे वो सेंटर से निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर जाकर के दूसरा पीस जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर जो हम लोग ग्रुप काटेंगे वो हम लोग 30 mm का काटेंगे क्योंकि विड्थ 30 है और इसी तरह से डेप्थ हम काटेंगे 15 की क्योंकि टोटल जो विड्थ है ये 30 है और जो लंबाई रखेंगे वो पूरी लकड़ी के बराबर रखेंगे जो कि 50 है। जो दूसरा पीस हम काटने वाले हैं उसमें हम जस्ट अपोजिट करेंगे। तो उसका जो एक एंड है हम उसको लगभग 50% हम उसको उसका जो मटेरियल है उसको काट के अलग करेंगे और उसकी भी जो विड्थ है वो 15 mm के आसपास में हम कम करेंगे और जो गहराई है वो 30 mm है और जो विड्थ है वो 50 mm है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में जिस तरीके के ये दो पीसेस हमें, तो यही हमें फाइनली बनाने हैं और इनको जोड़ के हमें ये आउटपुट बनाना है। तो हम अब वर्कशॉप में चलते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। हमने इनको दो टुकड़ों में काट लिया है और अब हम इन पे मार्किंग करने वाले हैं टी जॉइंट बनाने के लिए। तो टी जॉइंट के लिए हमें सबसे पहले इस पूरे लकड़ी का सेंटर निकालना है और हम लेंथ टोटल देख के उसका सेंटर पे मार्किंग कर देंगे जिससे कि टी जॉइंट बिल्कुल बीच में बने। और मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर उसके दोनों साइड में बराबर उसके हिस्से कर देंगे। तो ये ट्राई स्क्वायर की मदद से हमने इसको सेंटर लाइन बना लिया। अब हम इसके दोनों साइड में बराबर बराबर हिस्से देखेंगे। तो टोटल वेट है हमारे पास 25 की, तो हम इसको 50 की तो 25-25 के हिस्सों में बांट देंगे। तो हम इसको सेंटर से 25 एक तरफ और 25 एक तरफ हम गिन के और इस पे निशान लगा देंगे। तो ये आप 25 राइट साइड में और 25 ही लेफ्ट साइड में आप निशान लगा लीजिए। इस तरीके से आपको दो निशान मिल जाएंगे। अब आप इनको पेन या पेंसिल से डार्क कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास विड्थ आ गई उसकी। अब आप इसको चेक करना चाहें तो भी आप देख सकते हैं कि ये आपकी विड्थ जो है वो लगभग इस लकड़ी के बराबर आनी चाहिए जो ये फिट बैठ जाएगी। ठीक है, तो अब आप इस मार्किंग को पूरा कर लीजिए। हाँ, तो अब इसको हम आगे लाइंस को आगे प्रोसीड कर देंगे और इसका आधा हम इसमें से निकाल लेंगे कि कितनी विड्थ है। ये 30 की विड्थ है तो 15 पे हम निशान लगा लेंगे, 15 mm पे। और यहाँ से हम 15 mm पे आधे पे इसको निशान लगा के और फिर लाइनिंग कर देंगे। यहाँ तक हमें लकड़ी को काटना है और इसको ट्राई स्क्वायर या स्केल की मदद से यहाँ पर इस लाइन को पूरा कर दीजिए जिससे स्केल है। तो देखिए ये आपको ये हिस्सा जो है लकड़ी का ये काट के अलग करना है। तो सेम मार्किंग हम दूसरी साइड में भी कर लेंगे यहाँ पर और इसकी इंप्रेशन आप साइड में ले लीजिए और यहाँ से 15 लेकर के आप वापस मार्किंग कर लीजिए। इस पर आपको लकड़ी को काटना है। तो आप ट्राई स्क्वायर की भी मदद लेके और ये लाइन को पूरा कर दीजिए। ये आपके पास में मार्किंग हो गई। अब आप इसको कट कर लीजिए, अपने वाइस में पकड़ लीजिए इसको और इसको टाइट पकड़ना और वापस से उंगली के इशारे से आप इसको शुरू करिए। तो इस तरीके से आपको हल्का सा निशान लगा के और फिर उसको तेज करना है। आराम से ध्यान से काटना है कि ये उतना ही कटे, ज्यादा नहीं कटे। इसी तरह से दूसरे एंड पे भी आप इसको काट लेंगे। वापस से अंगूठे का हल्का सा निशान लेके आपको इसको शुरू करना है।
और कटिंग करनी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये लगभग पूरा कट हो चुका है, दोनों साइड से आप देख सकते हैं लाइन के बराबर। अब इसको आप खोल लीजिए। अब चीजल की मदद से हमें बचा हुआ जो बीच का पोर्शन है इसको हमें अलग करना है। तो हम देखिए चीजल और हैमर की मदद से इसको बचे हुए पोर्शन को निकालने वाले हैं यहाँ से, और बहुत धीरे धीरे आपको पहले शुरुआत कर, थोड़ी थोड़ी वुड आपको इसमें से अलग करनी है। तो आप इसको पकड़ लीजिए वाइस में, तो इससे ये आराम से हो जाएगा, और इसकी मदद से आप बचे हुए जो आपका है इसको आप अलग कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको करके अब आप इसको फाइनल फिनिशिंग देने के लिए इसको वाइस में अच्छे से पकड़ लीजिए बीच में, और अब हम इसमें फाइलिंग करेंगे। तो रेस्ट फाइल की मदद से अब आप इसको प्लेन कर लीजिए, जो बचा हुआ पोर्शन है उसको। देखिए ये आपका ये पूरा हो चुका है, और इसको अब हम नज़दीक से देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये पूरा परफेक्ट बन चुका है। अब हमारे को इसी तरह से दूसरा जो है टी का पार्ट उसको हम लोगों को अब मार्किंग करके और इसके अंदर लगाना है। तो इसके लिए भी हम वापस से मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से आप जो दूसरा पार्ट है उस पर भी लाइनिंग कर देंगे, मार्किंग कर देंगे, और उसका भी 50% ऊपर का जो पोर्शन है वो हम लोग इसमें लाइन काट रहे हैं। और इसका जो है ये लाइन हम मार्किंग करके और इसका हाफ पोर्शन इस तरह से बना देंगे, और ऊपर से भी हम इस लाइन को मिला देंगे। इस तरीके से आप कर लीजिए। तो देखिए ये हमने मार्किंग कर लिया। अब ये हिस्सा हमको अलग करना है, और ये हिस्सा अलग करके हमें उसको टी जॉइंट बनाना है। तो देखिए इसको हम वापस से वाइस में पकड़ रहे हैं, और वाइस में पकड़ करके हम वापस से इसको कट करेंगे। तो नाखून की मदद से आप 2-3 बार इसको धीरे धीरे चलाइए, और उसके बाद जब निशान आ जाए उसके बाद आप अपना हाथ हटा के उसको पूरी तरीके से दोनों हाथों से आपको देखिए इस तरीके से पकड़ना है, और बिल्कुल सीधा चलाना है इसको। और ये आपका ये पोर्शन निकल गया। अब इसको आप वापस से फिनिश कर लीजिए रेस्ट फाइल से, इसको लिटा दीजिए, और आप रेस्ट फाइल की मदद से इसको वापस से फिनिश कर लीजिए। इस तरीके से आपके पास अब दोनों जॉइंट्स बन चुके हैं। अब आपको इन दोनों जॉइंट्स को मिलाना है, एंड उस तरीके से हम इसका टी जॉइंट बनाएंगे। तो देखिए वो बहुत इस तरह से ये आपके दोनों जॉइंट बन गए। अब आप इनको जोड़ सकते हैं, और इसको रख करके आप इसको और रखिए, और यहाँ पर इसको इस पोर्शन पे रख के और हल्का सा आप हथौड़े से इसको स्ट्राइक करिए, ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये देखिए चारों तरफ से ये आपका टी जॉइंट बनने वाला है। और तो आई होप आप लोगों को टी लैप जॉइंट समझ में आया होगा, और आप लोग इसी हिसाब से कई तरीके के और जॉइंट्स भी कारपेंटरी में बना सकते हैं। सो और तरह के जॉइंट्स और डिटेल में देखने के लिए आप जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको विजिट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।